अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर ईरान का दावा है। अमेरिका एक एक करके लगातार अपने एयरक्राफ्ट्स को खोता जा रहा है, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने एक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब ये तस्वीर देखिए, एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका के एक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इससे पहले आप लगातार देख रहे हैं कि कई सारे फाइटर्स मार गिराए गए, जिसमें F-15 फाइटर जेट भी था। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट वॉरथॉग विमानों को भी निशाना बनाया गया। और इस वक्त एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जाहिर सी बात है, लड़ाई चल रही है और इस वक्त जो लड़ाई है और ज़्यादा भीषण हो चुकी है। और ऐसी खबरें भी आई थी कि रूस के पास से और रशिया के पास से कुछ नए हथियार मिले हैं। अब हो सकते हैं कि ये वो एयर डिफेंस सिस्टम हो जिसके ज़रिए इस वक्त अमेरिका के विमानों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की ओर से। तो ईरान की ताकत भी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके कई एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पे जो लो फ्लाइंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़मीन के बहुत करीब जो उड़ान भर रहे हैं, ऐसे विमानों को सबसे ज़्यादा इस वक्त टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से। ऑपरेशन में ईरान के 3 सैनिकों की मौत और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 सैनिक मारे गए हैं। अब ये बड़ी खबर है, ऑपरेशन में ईरान के 3 सैनिकों की जान गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरान के 3 सैनिक मारे गए हैं। और ये तस्वीरें सामने आई है, कुछ वीडियो सामने आए हैं। दरअसल अमेरिका के F-15 फाइटर जेट के 2 पायलट्स में से एक की तलाश की जा रही थी। एक को पहले रेस्क्यू कर लिया गया था। अब दूसरे की तलाश के दौरान जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जब स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की ईरान की धरती पर उतरी और जिस जगह पे लोकेशन था, यानी जिस जगह पे ये पता चला था कि ये पायलट मौजूद है, वहां पर जैसे ही अमेरिका की सेना पहुंची, उनको चैलेंज किया गया ईरानी फोर्सेस की ओर से और आमने सामने की बताया जा रहा है कि लड़ाई हुई थी, आमने सामने गोलीबारी हुई थी। इसमें 3 ईरान के सैनिक मारे गए हैं और उसके बाद रेस्क्यू करके अमेरिका के पायलट को ले जाया गया है। अब ईरान के नुकसान के बारे में तो जानकारी आ गई है। क्या इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के किसी सैनिक के घायल होने की खबर या मौत की खबर है? फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई हुई अगर है तो ऐसे में जाहिर सी बात है दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। तो क्या अमेरिका को भी कोई नुकसान हुआ है, कोई घायल हुआ है, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अमेरिका के विमानों को मार गिराने की जरूर खबर आ रही है। अब तेहरान पर अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ट्रंप का दावा है कि कई बड़े ईरानी अधिकारियों को मार गिराया गया है। 50 सीनियर ईरानी अधिकारी मारे गए हैं, अमेरिका की ओर से दावा किया गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हमले हो रहे हैं, उसमें दावा किया गया है कि अब देखिए, मैनी ऑफ ईरान्स मिलिट्री लीडर्स, जिसमें ट्रुथ सोशल, जिसका सीधा डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपनी बातें रखते हैं, तो ट्रुथ सोशल के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो हमला किया गया था इजराइल और अमेरिका की ओर से, उसमें ईरान के 50 सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को मार गिराया गया है, जो इस वक्त इस पूरी लड़ाई की देखरेख कर रहे हैं। यही वो पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का, मैनी ऑफ ईरान्स मिलिट्री लीडर्स मैसिव स्ट्राइक इन तेहरान। अब इजराइल और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करते हैं। अब इजराइल की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए। ईरान के मशर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला करके इसके 70% डोमेस्टिक गैसोलीन की सप्लाई को खत्म कर दिया। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की जो क्षमता है पैदा करने की, उसे खत्म कर दिया गया, जिसका सीधा असर ईरान के ऊपर पड़ने जा रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के इस एनर्जी सेंटर को काफी नुकसान हुआ है। तो मशर एक बहुत अहम शहर है। मशर के एयरपोर्ट को सबसे पहले खत्म किया गया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। अब मशर में मौजूद ये पेट्रोकेमिकल प्लांट है बड़ा सा, इसके ऊपर हमला किया गया इजराइल की ओर से और इसमें हमला करके इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि अब जो पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, पेट्रोल जो बनाया जाता है यहाँ से, उसका 70% अब असर करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लांट था जहां से पेट्रोल को बनाया जाता था पूरे देश के अंदर, यानी ईरान के अंदर इसको सप्लाई किया जाता था। अब इसी तरह से जो बुनियादी ढांचे हैं, उनको धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल खत्म करते जा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लंबी लड़ाई के इस दौर में, जब लंबी लड़ाई और खींचेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा ईरान की आम जनता को और साथ ही IRGC वहां की फोर्सेस को, क्योंकि उन्हें ना तेल मिल पाएगा और ना ही जरूरत का सामान मिल पाएगा, क्योंकि स्टील प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब तेहरान पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। अमेरिका इजराइल की नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक के चलते इस वक्त तेहरान
खासकर क्योंकि ये कैपिटल है और इसके आसपास के जो इलाके जो पूरी तरह से अहम समृद्ध शहर हैं और जहां पर कई तरह के प्रोडक्शन यूनिट्स बने हुए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से तेहरान की स्काईलाइन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही है। अब ठीक इनके बीचों बीच आप काले धुएं का जो गुबार देख रहे हैं, एक एक करके यहाँ पर अहम ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सामरिक तौर पर यानी कि डिफेंस या मिलिट्री के तौर पर देखा जाए तो कुछ अहम ठिकाने रहे होंगे। अब ऐसा बताया गया कि 50 अगर अधिकारियों को, मिलिट्री के अधिकारियों को मार गिराया गया है तो हो सकता है कि इस तरह के जो आपने हमले देखे हैं इसी में ही ये मिलिट्री के ऑफिसर्स या ईरान की फौज के जो अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी हैं उनको मार गिराया गया है। तो इस वक्त लगातार कोशिश ये हो रही है कि जो एक तीसरा लाइन खड़ा हुआ, यानी पहले सत्ता में मौजूद अली खामने को ख़त्म किया गया, उनके साथ जो उनके सलाहकार थे सबको ख़त्म कर दिया गया, फिर दूसरे खेप आई तो दूसरे जो आई थी सेकंड जनरेशन आई थी, सेकंड जनरेशन ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद जो एक थर्ड जनरेशन तैयार है वहाँ पर, जो इस वक्त इस पूरे जंग के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो तैयार करके रखी गई थी ईरान की ओर से, ताकि जब इस तरह के जंग के हालात हों और उनके अगर सर्वोच्च नेता चले जाएं तो उसके बाद एक के बाद एक जो उनके नेता हैं वो आकर कमान संभालते रहे, उनको खत्म किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर बड़ी धमकी भी सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने धमकी दी है 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो तबाही के लिए ईरान तैयार है। हॉर्मुज नहीं खोलोगे तो ईरान को हम नरक बना देंगे। तो सीधी चेतावनी है, 48 घंटे की चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। लेकिन इससे पहले भी कई चेतावनी दी गई थी जिसमें ईरान झुका नहीं था और ऐसा मान के चले ईरान अब भी नहीं झुकेगा। तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या होगा, यही होगा। अब ये देखिए ईरान में मौजूद ये B1 पुल है जो मिडिल ईस्ट का ही नहीं ईरान का भी सबसे अहम पुल था और इस पूरे पुल को धमाका करके उड़ा दिया गया था। उसकी जो तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें ये पुल पूरी तरह से खत्म हो गया। 30,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये तैयार हुआ था। दो अहम शहरों को जोड़ता था, एक तरफ तेहरान और दूसरी तरफ करज। तो करज और तेहरान को जोड़ने वाला अहम पुल था। पूरे मिडिल ईस्ट में माना जाता था कि सबसे बड़ा पुल है और इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ा दिया गया। तो इसी तरह की जो तस्वीरें और सामने आएगी, जो धमकी इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है। लेकिन ईरान भी झुकने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। और ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू का भी बयान आया है, हम ईरान को ऐसे ही तबाह करते रहेंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। ईरान की 70% स्टील प्रोडक्शन क्षमता हमने तबाह कर दी है। देखिए पहले किस तरह से पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर हमला हुआ, तबाह कर दिया गया। स्टील प्लांट्स पर हमला करके उसे भी तबाह किया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन खत्म हो जाए। שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים שלנו. שני הדברים הללו זה מכונת הכסף שלנו לממן את מלחמת הטרור נגדנו ונגד העולם כולו. אנחנו נמשיך לקטוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. और ईरान के तबरीज पर भीषण बमबारी हुई है। अमेरिका इजराइल के इस बमबारी में मिसाइल लॉन्च को निशाना बनाकर हमला किया गया, यानी कि यहाँ पर जो मिसाइल लॉन्चर था उसे तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से, यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको एक बड़ा सा मिसाइल लॉन्चर नजर आ रहा होगा और ये आप देखिए इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा रहा था। ये जो वीडियो आया, एक बार हम फिर से वीडियो दिखाएं, बहुत ही खतरनाक ये वीडियो है और आप देखिए कि किस तरह से सर्विलांस किया जा रहा है इस वक्त अमेरिका और इजराइल की ओर से। और आसमान में जो विमान टो ले रहे थे उन्होंने एक मिसाइल लॉन्चर को स्पॉट किया और उसके बाद उस मोबाइल लॉन्चर को उड़ा दिया गया। उसके बाद देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई और सड़क के बीचों बीच देखिए, सड़क के बीचों बीच जहां पर ट्रैफिक को भी बंद नहीं किया है, ट्रैफिक की आवाजाही चल रही है और वहां से जब एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर उसे ले जाया जा रहा था उसको उड़ा दिया गया। तो कितनी सटीक जानकारी थी और कितना सटीक ये निशाना था। और आप समझिए कि किस तरह से इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के अंदर एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं और उनकी जो खुफिया तंत्र है इसी तरह की जानकारी पहुंचा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को उड़ा दिया जाता है। और धमाका देखिए, ये धुएं का गुबार और आसपास से आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां किस तरह से आ रही हैं। अब तो ये खुदा ही जाने कि जो यहाँ से गुजरे हैं वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन ये जिस तरह का धमाका हुआ इसमें बच पाना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर फिर से हमला किया गया। बुशर परमाणु प्लांट पर 5वीं बार हमला हुआ है।
और ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को इसके बाद चेतावनी दी गई है। रेडिएशन फैला तो ईरान से ज्यादा गल्फ को नुकसान होगा। अब गल्फ का मतलब हो गया, अब बुशर प्लांट है कहां पर? बुशर प्लांट दरअसल बहुत ही करीब बना हुआ है पर्शियन गल्फ यानी कि पर्शिया की खाड़ी के पास। अब पर्शियन गल्फ के पास बुशर शहर है और बुशर शहर में ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है और यहां पर आप देखिए 5वीं बार हमला हुआ है, काले धुएं का गुबार उठता जा रहा है। अब इस हमले में कर क्या रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो प्लांट के अलग अलग संयंत्र चलते हैं उनको खत्म किया जा रहा है। अभी भी उसका जो कोर है या जो रिएक्टर है उसको निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन वहां तक लाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। पानी एक बहुत अहम सोर्स जरूरत पड़ती है जब आप न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। तो ऐसे में जहां पर पानी की पाइपलाइन होगी उसको उड़ा दिया जाएगा, जहां पर बिजली का जनरेशन होता है उसको उड़ा दिया जाएगा। जो लॉजिस्टिक है जिसके जरिए पूरा परमाणु प्लांट चलता है उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और इसलिए 5वीं बार हमला हुआ है, लेकिन अभी भी जो इसका रिएक्टर है वो पूरी तरह से सेफ है। अब अमेरिका इजराइल पर ईरान का पलटवार हुआ है। ईरान का खाड़ी देशों पर जोरदार मिसाइल अटैक हुआ है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। तो कुवैत और बहरीन ये दो ऐसे देश हैं जहां पर एक बहुत बड़ा बेस है, चाहे कुवैत में हो और चाहे बहरीन में हो। बहरीन में आप जानते हैं कि 5th फ्लीट है अमेरिका का, नेवी का, तो उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। और कुवैत में जो सेना है यानी कि अमेरिकी फौज है वो भी यहां पर तैनात है, एयर बेसिस भी यहां पर है, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दो ऐसे देश हैं इस वक्त सबसे ज्यादा अटैक झेल रहे हैं। इसके बाद अगर नंबर आता है तो यूएई और साथ ही रियाद का आता है। लेकिन यूएई की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखिएगा किस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर टेक कंपनीज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी तस्वीर आप देखिए, ये मिसाइल दागे गए हैं और इन मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है कुवैत और साथ ही साथ बहरीन को। बहरीन आप सोचिए कि छोटा सा एक जजीरा है, एक आइलैंड है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस देश के लिए खुद को बचा पाना ईरान के मिसाइलों से या ड्रोन से कितना मुश्किल होता जा रहा है। अब कुवैत के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। ईरान का एक ड्रोन अटैक हुआ है, कुवैत की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला किया गया। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। अब कुवैत के ऊपर हमले हो रहे हैं। कुवैत एक ऐसा देश है, जब भी हम कह रहे हैं जब भी अमेरिका जमीनी हमला शुरू करेगा तो उसमें कुवैत एक अहम रोल निभाएगा और यही वजह है कि कुवैत के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं ताकि कुवैत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म किया जा सके, ताकि अमेरिका अगर जमीनी हमला करता है तो उसे कुवैत से कोई मदद ना मिल पाए। अब कुवैत में देखिए किस तरह से बिजली के संयंत्र पर हमला हुआ है, इस प्लांट के ऊपर अटैक किया गया है और साथ ही साथ वहां पर जो पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरीज हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। रात के वक्त हमला हुआ है, देखिए जोरदार धमाका। ये मिसाइल नहीं, ये ड्रोन से हमला किया गया। ये ड्रोन हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं और ड्रोन के जरिए, और जाहिर सी बात है कि शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी अलग अलग सीरीज होती है, टाइप अलग होते हैं, तो ज़्यादातर हम जानते हैं कि 136 जो है शायद ड्रोन इसका इस्तेमाल होता है। अब कुवैत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। ईरान के ड्रोन अटैक से इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। तो कुवैत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। जाहिर सी बात है कि कुवैत के फाइनेंशियल जो भी जगह हैं जहां से इस देश की आर्थिक गतिविधि चल रही है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका को हम सीधे हमला ना कर पाए या अमेरिका को नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन जहां पर वो मौजूद है, जहां पर उसके बेसिस है और जो देश उसको मदद करते हैं उनको हर लिहाज से, चाहे सामरिक तौर पर यानी कि फौजी तौर पर उनको किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे उनको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। और यही वजह देखिए किस तरह से इस इमारत के ऊपर हमला हुआ है, ड्रोन से अटैक किया गया है और इस बिल्डिंग के ऊपर आग लगी हुई है। और जो पेट्रोकेमिकल है और जो पेट्रोलियम बिजनेस है ये इसी इमारत से, दफ्तर है, इसी इमारत के जरिए चलाया जाता है। यहां पर यह दफ्तर है, फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है। अब इस इमारत को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फैसिलिटी हो या फिर जो कामकाज इसको आप ठप कर सकते हैं। अब ईरान का बहरीन के ऊपर भी भीषण हमला हुआ है। बहरीन के बैप्को ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया है। ईरान हमले के बाद बैप्को तेल साइट पर आग लगी है। कुवैत का आपने देखा किस तरह से वहां के पेट्रोलियम सेक्टर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमला करके। ठीक उसी तरह से बहरीन में जो बैप्को है, सबसे बड़ा ऑयल आप कह सकते हैं कि एंटिटी है, इंडस्ट्री है, इसके ऊपर हमला हुआ और ये काले धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। तो कुवैत और बहरीन। अब इजराइल के कई शहरों पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल हमला हुआ। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में तबाही की भी तस्वीर आई है। तो ज्यादातर जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो दागी जाती हैं इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, उसके आसपास के मौजूद शहरों के ऊपर, हाइफा के ऊपर और साथ ही साथ जो सेंट्रल
शहर हैं, जैसे कि बेरशिवा पे लगातार हमले हो रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से इंटरसेप्टेड मिसाइल इजराइल के आसमान में नजर आ रहे हैं। अब इजरायली सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ईरान का दावा है कि तेल अवीव में हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। अब इजराइल की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो तेल अवीव की आप तस्वीर देखते हैं। अब तेल अवीव के अलग अलग जगहों पे इस तरह के हेडक्वार्टर हैं और जो उनका जो अहम हेडक्वार्टर जो IDF का हेडक्वार्टर माना जाता है वो बिल्कुल बीचों बीच शहर में है, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में। बहरहाल ये दावा किया जा रहा है कि उसे तबाह कर दिया गया है, लेकिन आसपास की जगह देख के ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में कि कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि तेल अवीव के बीचों बीच ये धमाका हुआ है और बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस भी इमारत में ये धमाका हुआ है ये इसको हिट किया है। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही हुई है और हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई गाड़ियां जल गई हैं। तो एक के बाद एक इस वक्त इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनमें से हर मिसाइल को इस वक्त इजराइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहता है और कई मिसाइलें जो होती हैं वो सीधे जमीन पर आकर टकराती हैं और उसके बाद जोरदार धमाका और उसके बाद आप देखिए किस तरह की तबाही हुई है। अगर देखा जाए इजराइल बहुत ही एक छोटा सा देश है और ईरान की तुलना में तो बहुत ही छोटा है, कई गुना बड़ा है इस वक्त ईरान। लेकिन जब इजराइल के ऊपर हमला होता है कभी भी अगर एक बॉम्ब भी गिरेगा तो भी बड़ी तबाही करेगा, लेकिन अगर एक बॉम्ब या 2 बॉम्ब या 10 बॉम्ब भी आप ईरान पे गिराएंगे तो उस हिसाब से या उस लिहाज से आप तबाही नहीं कर सकते जिस लिहाज से इजराइल को नुकसान होता है और खास तौर पे आम लोगों को नुकसान होता है। अब तेल अवीव की आपने तस्वीरें देखी है। ईरान का बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। एयरपोर्ट के एंटीना और रडार पर ड्रोन से हमला किया गया। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के कंट्रोल टावर पर यह हमला किया गया है। अब बताया जा रहा है कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इतने लॉन्ग रेंज ड्रोन की अगर बात की जाए तो इतने लॉन्ग रेंज ड्रोन फिलहाल तो नहीं है। तो क्या ये जो आप ड्रोन्स देख रहे हैं क्या ये ईरान से दागे गए थे या फिर ये लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए हैं, ये देखना होगा, क्योंकि इतने लॉन्ग डिस्टेंस के ड्रोन ईरान से दाग कर सीधा बेन गुरियन पर हमला करना ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए हों। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से पूरा इजराइल दहल गया है। किरायत शमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। किरायत शमोना उत्तरी शहर है और जब भी हमला होता है हिजबुल्लाह की ओर से यानी कि नॉर्दर्न इजराइल पे तो सबसे पहले किरायत शमोना पर ही हमले होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो हमले किए गए उसमें काफी नुकसान हुआ है, धमाका हुआ है। ये किसी के घर के ठीक पीछे आप देखिए ये बॉम्ब था या रॉकेट था या फिर ड्रोन था जो आकर गिरा, उसमें जोरदार धमाका हुआ।